मेरे ACCL एवं कोल इंडिया के सभी अप्रेंटिस भाइयों को मेरे ओर से नमस्कार। भारतीय ITI अप्रेंटिस संघ की ओर से आपको शुभकामनाएं। मेरे पास एक मेल आया हुआ है, कोल इंडिया से जवाब आया हुआ है, उसको मैं सबको शेयर करूंगा। उसमें क्या लिखा है आप पढ़ लीजिएगा। पर उसमें एक चीज़ और बड़ा अच्छा चीज़ लिखा है, मंत्रालय का हवाला दिया है और ये कहा है, हमसे आग्रह किया है कि आप जो है हड़ताल मत करिए, धरना प्रदर्शन मत करिए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको डर रहा है, कोल इंडिया प्रबंधन डर रहा है। मीटिंग में भी बोल रहे थे, हम ACCL के हड़ताल से हम परेशान हैं निर्मलकर जी। आपने जो गेवरा में हड़ताल करवाए थे वो चर्चा हमारे कोल इंडिया में होता रहा। तो इसका मतलब ये है कि आप सबको डर रहा है प्रबंधन, लेकिन हमारे लड़के में कमी के कारण ये विलम्ब हो रहा है। 6000 अप्रेंटिस किए हैं, बुलाने से आते हैं 2000 2500 और सहयोग भी नहीं करना है, आना भी नहीं है और नौकरी भी चाहिए और ऊपर से कमेंट करेंगे। तो मैं जितना ईमानदारी से आपकी लड़ाई लड़ा हूँ अपने दम पे, आपका सहयोग से, आर्थिक मेरे को कोई मदद आप लोग नहीं किए हैं, फिर भी मैंने कोलकाता 2 बार गया, बिलासपुर गया, यहाँ कोरबा में लड़ाई लड़ करके आपका जो लड़ाई मैं वहाँ कोल इंडिया तक पहुँचा दिया। आज तक किसी ने विधिवत तरीक़े से कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन ACCL प्रबंधन जवाब दिया, बिलासपुर वाले जवाब दिए, उसका कोल इंडिया भी जवाब दिए। तो मैं कहना चाहता हूँ साथियों, मीटिंग कभी नहीं करते थे, कभी सुनते नहीं थे, लेकिन आपको सुन रहा है, आपको देख रहा है, आपको पहचान रहा है, आपका पेशेंस को देख रहा है। आप ये मत समझिए कि आपकी लड़ाई उस मुकाम तक पहुंच गया, नौकरी मिलेगी 101%, लेकिन आपकी ताकत, आपकी मेहनत, आपकी पेशेंस, आपकी एकजुटता, आपका संघर्ष, आपके जुझारूपन को मैनेजमेंट तौल रहा है, अभी तराजू में तौल रहा है। इसमें हमारे लड़के लोग बोलते हैं कि लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। अरे प्लांट उसका है, भारत सरकार का है, कोल इंडिया, डिसीजन तो वहीं से आना है ना। मेरे हाथ में डिसीजन तो नहीं, मैं तो नहीं कर सकता हूँ आपकी लड़ाई को मैं दिल्ली तक भी पहुँचा सकता हूँ। अगर यहाँ जवाब दे दिया है तो दिल्ली भी जाना पड़ेगा तो दिल्ली जाएंगे, लेकिन आप ये जवाब तो दिया, प्रबंधन ने 2 जवाब दिया है। तो आपको मैं शेयर करूँगा, वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जो लेटर दिया है उसको आपके पास मैं भेजूँगा साथियों। रहा सवाल इस बात का और है, जो पॉइंट लिखे है उसको बता दे रहा हूँ आपको मैं। अगर प्रबंधन आपको नहीं डरता, हमारे संगठन को नहीं डरता, तो जवाब भी नहीं देता। जब से मजबूती से लड़ाई लड़े तब से वो जवाब देना शुरू कर दिया। और कोल इंडिया चेयरमैन को हम लोग घेराव किए जा करके, उसके बाद 18 तारीख को जवाब दिया था, 17 को घेराव किया, 18 को जवाब दिया और 1 तारीख को कोलकाता गया। खाली हम लोग मिलने गए थे, लेकिन इस पॉइंट में लिखा है आपने निर्मलकर जी 1 तारीख को घेराव किए, धरना प्रदर्शन किए और उसके बाद में हम उस पेपर को ले करके उपरांत हम आपको चिट्ठी भेजना करके उन्होंने हमको पत्र भेजा है मेल के माध्यम से। हमारे मोबाइल डिस्टर्ब था, मेल खुल नहीं रही थी, डिस्टर्ब हो गया, दूसरे मोबाइल से काम चला रहे थे, इसके कारण जो हमको पता भी नहीं चला। और जैसे आप देखा मोबाइल को तो आज देखा तो उसमें सारा चीज़ पता चल गया कि आज आया, तो इसीलिए आज ही आपको आज देखा हूँ, तो आज ही आपको मैं शेयर कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। एक चीज़ और बता दो साथियों, बोलने वाले तो 1000 होता है, करने वाले कोई नहीं होते हैं। जो टिप्पणी करते हैं, जो कमेंट करते हैं, वो काम नहीं करते हैं, केवल मोबाइल पे कमेंट करेंगे, एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, निराधार आरोप लगाते हैं। चाहूँ तो मैं भी आरोप लगा सकता हूँ किसी पर, लेकिन मैं क्यों आरोप लगाऊँ, किसी पर आरोप सब मेरे छोटे छोटे सब भाई, इसके कारण मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। और कई लोग तो मेरे को बोल करके उस्काते हैं जल्दी लड़ाई लड़ने के लिए। कई लोग ऐसे कमेंट करते हैं, जितनी जल्दी लड़ाई लड़े उतना जल्दी हमारी लड़ाई समाप्त हो। मैं चाहता हूँ आपकी लड़ाई, जितना लड़ाई जल्दी लड़ के समाप्त कर दूं, मेरे पास और हज़ारों काम हैं, परंतु ये लॉकडाउन के कारण ये विलम्ब हो रहा है। मेरे तरफ से कोई विलम्ब नहीं हो रहा है। अगर कोई पत्र दिए उसका जवाब भी चाहिए है तो उसको समय देना पड़ता है। 1 तारीख को दिया, लेकिन उसको भी 15 दिन समय लगा है लिखा पढ़ी करने में और तब भेजा है। तो हमको भी तो सोचने समझने का समय चाहिए हमारा चिट्ठी पत्र पहुंचने के लिए।
बाजार की लड्डू नहीं है, खरीद ले और खा ले। हम भी बालकों में लड़ाई लड़े भाई, 78 दिन तक मैदान में डटे रहे, तब जाके नौकरी मिला था। तब बड़े बड़े नेताजी, जोगी जी जैसे आदमी और 17 विधायक और सांसद आए, तब जाके नौकरी लगा। पर आज ऐसा कोई सांसद विधायक नहीं है आपके लड़ाई लड़ने के लिए, मैदान में नहीं आएंगे। आप जितना विधायक पास जाओ, सांसद के पास में जाओ, मंत्री के पास का जवाब वही आएगा जो कोल इंडिया जवाब दिया है, क्योंकि वो केंद्र सरकार का मानव संसाधन विभाग का एवं वो अपना कौशल विकास मंत्रालय का हवाला दिया है। तो कोई भी कर लो, कोई मंत्री के पास, संतरी पास में जाओ, लेकिन जवाब आपको वही आएगा। आप निश्चित, चाहे कोई भी कितना भी मिल ले। ये सब मैं 17 साल पहले कर चुका हूँ। सरकार के पास जा करके मैं प्रधानमंत्री के दफ्तर तक गया था, लेटर दे के आया हूँ। और मैं बहुत जल्द लेटर लिख करके नया आंदोलन का रूपरेखा, आप लोग के सहयोग से आप लोग आएंगे तभी आंदोलन हो सकता है और नौकरी मिल सकता है। अगर इस बार लड़ाई में अब नहीं आएंगे तो हम मैनेजमेंट को लिख के दे देंगे कि इतने लोग हैं, इतने लोग को नौकरी दे दीजिए, हम आपसे कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे। क्यों? कुछ में लेटर में लिखा है आप धरना प्रदर्शन मत करो, हड़ताल मत करो, एक आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, इस पर लिखा। लेकिन वो कार्रवाई से नहीं डरते हैं, पर सही लड़ाई लड़ने हैं हमको, तो क्यों डरे उससे? अगर हम पहले भी डरते थे, लड़ाई नहीं लड़ते, कोल इंडिया में लड़ाई नहीं लड़ते साथियों। तो मैं छत्तीसगढ़ में बैठ करके, कोरबा में बैठ करके आपकी लड़ाई लड़ सकता हूँ। उसको जवाब देना पड़ेगा और नौकरी देना पड़ेगा। अब 1 टका हवाले दे रहे तो दिल्ली जाना पड़ेगा, लेकिन दिल्ली जाने वाले कितने लोग तैयार होंगे? हमको लेटर में भेजना कि हम आपके साथ दिल्ली जाएंगे। और दूसरा चीज़ और बता दूं, मैं रेगुलर नौकरी का हवाला दे रहा है वो, लेकिन रेगुलर नौकरी का हवाला की बात अलग है। रेगुलर नौकरी के हवाला दे रहा है कि एक टर्म में फंस रहे हमारी मामला, दिल्ली जाओ बोलता है वो, दिल्ली भी जाएंगे। लेकिन सवाल इस बात के है, दिल्ली जाने के पहले हम एक लड़ाई और लड़ना चाहते हैं। आउटसोर्सिंग सुविधा में हमको दीजिए नौकरी, आपके पास जगह है और देना पड़ेगा। आज तक हमने चिट्ठी लिखा है, विषय में हमारे रेगुलर नौकरी की मांग है, लेकिन अब हम उस लेटर में लिखेंगे रेगुलर नौकरी जब तक नहीं मिलेगी तब तक हमको आउटसोर्सिंग में नौकरी दिया जाए, सुविधा में हमको रखा जाए। यह कह करके अब लेटर उसको हम लिखेंगे और उस लेटर को लिखने के बाद आपको बता देंगे। डेट कब तय करेंगे आप तय करेंगे, और उसके बाद में आपको पूरे लोगों को आना पड़ेगा। और जो मेरे भारतीय अप्रेंटिस संघ का, मेरे संगठन के साथ काम करना चाहता है, नौकरी पाना चाहता है, मेरे साथ रहना चाहता है, कमेंट करना बंद करो, हमारे साथ आ जाओ। और नहीं आना है तो बता दो भाई, आप स्वतंत्र हो, जहाँ जाना है जा सकते हो, मैं किसी को बांध के नहीं रखा हूँ। मेरे क्षमता अनुसार, मेरे भाई लोग के सहयोग के अनुसार मैं लड़ाई आपका लड़ रहा हूँ। लेकिन आपने मेरे ऊपर छीटा कसी आप नहीं करेंगे, आप स्वतंत्र हैं, जाइए। आप मैं बांध के नहीं रखा हूँ, ना बांध के रखना चाहता हूँ मैं। जितने कम रहेंगे, जितने अच्छे लोग रहेंगे, ठोस रहेंगे, उतनी में लड़ाई हम जीत जाएंगे। घोड़े के रेस में दौड़ेंगे, घोड़े लोगों को रखेंगे और हमारे साथ चलने वाले को रखेंगे। 100 रहे, 50 रहे, 1000 रहे, 5000 रहे, 20,000 रहे, 25,000, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे साथियों। हम लड़ाई में पीछे नहीं हैं, ना पीछे रहेंगे। नौकरी लगा के रहूँगा, पर मेरी सारे में चलोगे तो। अब कई लोग बोलते हैं 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। मैं तो कहता हूँ मेरे भाई लोग, आपके पिताजी आपका नौकरी को पढ़ाया लिखाया, अपने पेट को काट करके, अपने पेट के जो है थोड़ा खर्चा कम करके, अपने सुख सुविधा को कम करके आपको पढ़ाया लिखाया। आप अपने पिताजी को क्यों नहीं कहते पिताजी चलो मेरा नौकरी लगाओ, नहीं तो घर छोड़ के चल दूंगा, घर में नहीं रहूँगा? कहते हो पिताजी को, अपने भाई को कहते हो? नहीं कहते हो। सुशील निर्मलकर को कहते हो हमारा नौकरी कब लगाओगे, पैसा लग रहा है, आपका कर्जा खाया हूँ मैं कि मेरे को पैसा दिए हो? मैं ईमानदारी से आपकी लड़ाई आज से नहीं 2 साल से लड़ रहा हूँ, पर कोरोना काल में ये हमारी लड़ाई फीका पड़ जा रहा है। फिर भी कोलकाता जा रहे हैं, रांची जा रहे हैं, झारखंड जा रहे हैं, और आपका धनबाद जा रहे हैं, आपका बिलासपुर जा रहे हैं, कोरबा में लड़ाई लड़े हैं। अपने पैसे के दम पे हम आपके आंदोलन को लड़े हैं। बोल दो हमको किसने पैसा दिया? CCL गढ़ के लोग, 20 CCL बोल दीजिए। किसी ने कोई मदद नहीं किया सुशील निर्मल, उसके बाद भी लड़ाई लड़ रहा है और उसके बाद कमेंट करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है किसी को आरोप लगाना और कमेंट करना। मेरे भाई लोग बता रहा हूँ मैं आपको, नहीं तो आप स्वतंत्र हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। मेरे क्षमता अनुसार मैं लड़ूंगा, लड़ाई बंद नहीं करूंगा मैं। जो मेरे साथ रहेंगे
उसकी लड़ाई लड़ता रहूँगा और एक दिन मुझे पता है कामयाबी मिलेगी। कोई आंदोलन बेकार नहीं जाता है, वो मेरे को पता है। मैं आंदोलन करके नौकरी पाया हूँ, दिलवाया हूँ, तो मुझे आइडिया है कैसे लड़ाई लड़ना है। छत्तीसगढ़ में विधायक सांसद किसी ने विरोध नहीं किया हमारे, न शासन न प्रशासन विरोध नहीं किया हमारे। इतनी बड़ी लड़ाई लड़के आपको दिए हैं। कितनी बड़ी लड़ाई लड़े हैं मालूम है? अगर साथियों, अगर हमारी अप्रोच छत्तीसगढ़ में हमारे मंत्री से डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री भी नाम से जानते हैं, हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी नाम से जानते हैं। जितने मंत्री, उद्योग मंत्री मेरे हड़ताल में आया था, कवासी लखमा जी हड़ताल में आया था, शिव डहरिया श्रम मंत्री हड़ताल में आया था, अमरजीत भगत जी हड़ताल में आए थे। मंत्री जितने हैं, 17-18 विधायक मेरे हड़ताल में आया था। तो क्या मेरे को तो पूरा कांग्रेस के लोग भी जानते हैं, जोगी कांग्रेस बीएसपी जानते हैं, और पूरा रमन सिंह जी भी जानते हैं, उसके पूरे एंड टीम जानते हैं, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल भी जानते हैं, बृजमोहन अग्रवाल जानते हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन सवाल इस बात भाई, इनसे जो है किसी से मिलने से काम नहीं हो सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री मेरे को भी लेटर भेजा है, मेरे हाथ में नहीं है करके। अब मैं क्या बताऊं आपको, मैं फिर भी लड़ाई आपका लड़ रहा हूं। मैं कैसे भी कि नौकरी मिले, ये बात तो हमारा दिल्ली तक पहुंचे, कोल इंडिया तक तो पहुंच गई लड़ाई आपकी, लेकिन दिल्ली तक पहुंचाना है आपकी लड़ाई को, तो हम सबको एक होकर के लड़ना पड़ेगा। और कोल इंडिया को भी लड़ना पड़ेगा, एसीसीएल को भी लड़ना पड़ेगा, बीसीसीएल में, एनसीएल में, सब में, अनुषंगी कंपनी में, एनसीएल में सब लड़ना पड़ेगा मेरे साथियों। और बता दूं, एक दिन नौकरी मिलेगी आपको। आज एक प्लेटफॉर्म ला के मैं खड़ा कर दिया लोगों को। आज हर जगह जा करके मजबूती से सबको एक प्लेटफॉर्म में ला के खड़ा कर दिया हूँ। मेहनत करके यहाँ जाके वहाँ जाके संगठित किया हूँ। और बीच में कोई नेता बनना चाहता है, मेरे इतना काम कर ले, उसके बाद बताए नेता बनो, किसी को मना नहीं करते हैं। लेकिन गलत आरोप मत लगाइए आप, आरोप लगा करके आगे नहीं बढ़ सकते आप। मैं आपको बता दूं कि आपने जो काम कर रहे हैं हमारे साथ, हम जितने भी कोलकाता मेरे साथ गए, सीसीसीएल में मेरे साथ में रहे, बीसीसीएल में मेरे साथ में रहे, एसीसीएल में मेरे साथ में रहे, एनसीएल के लड़के लोग मेरे साथ में रहे, जितने अनुषंगी कंपनी के साथ मेरे साथ रहे, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। ये लड़ाई आपके ही दम पे हुआ है, आपके ही मांग के लिए है, आपकी नौकरी के लिए है, मेरे लिए नौकरी के लिए नहीं है। लेकिन देश में अप्रेंटिस का शोषण को रोकना है तो लड़ाई लड़ना पड़ेगा साथियों। नौकरी मिलेगी एक दिन, और मिलेगी। आप ये मत समझो 1 महीना हो गया, 2 महीना, 2 साल हो गया, इसके पहले तो आपको कोई पूछता भी नहीं था। लेकिन आज चेयरमैन आपसे बात कर रहा है, मैनेजमेंट आपसे बात कर रहा है, नौकरी मिलेगी। और एक और बता दूं, संविदा के लिए लड़ाई लड़ने के लिए पहले आप तैयार हो जाओ। रेगुलर लड़ाई तो दिल्ली जाना पड़ेगा, जिस हिसाब से लेटर भेजा है। लेकिन एक बार ऐसे आप ताकत लगा दो, जितने भी मेरे अप्रेंटिस हैं अनुषंगी कंपनी में, एसीसीएल, सीसीसीएल, बीसीसीएल, अपने अपने यूनिट में एक बार जहां प्रोडक्शन एरिया का जीएम ऑफिस का, सीएमडी का ऑफिस को छोड़ दो, जीएम ऑफिस का घेराव करने के लिए तैयार रहिए। नौकरी देना पड़ेगा, क्योंकि वो डर गया है। मैनेजमेंट हड़ताल मत करो करके बोल रहा है, निवेदन कर रहा है, अनुरोध कर रहा है। लेकिन आपको बता दूं मैं, नौकरी मिलेगी। आपको जवाब नहीं देता, कुछ भी तो आपका बात नहीं सुना करके बोलते आप लोग, लेकिन आपकी बात सुन रहा है और नौकरी मिलेगी। आउटसोर्सिंग में 2500 लोग काम करते हैं, उसका शोषण हो रहा है। 10,000 12,000 दे रहा है। आप में से हमारे भाई लोग भी जाके 2-4 जने के कहीं कहीं ज्वाइनिंग हुआ है, 10,000 12,000 में काम कर रहा है। लेकिन आउटसोर्सिंग में आपको जो है 28,000 रुपया मिलेगा महीने का, ओटी का होगा 38,000 मिलेगा, पीएफ कटेगा 4,000 रुपये, आपको 34-35,000 आपके हाथ में कट के आएगा साथियों। तो एक बार अपने हाथ को थोड़ा हरा कर लो। मेरा हिसाब से एक बार अपन लड़ाई लड़ लेते हैं और संविदा में बात को मनवा लेते हैं। मनवाने के बाद फिर दिल्ली का सफ़र करेंगे हम लोग। ये मेरा विचार है। आपका विचार आता है तो फिर मेरे को बताइएगा, नहीं तो दिल्ली जाने के लिए बिल्कुल हम पीछे नहीं हैं। हम दिल्ली जाएंगे, प्रहलाद जोशी से मिलने जाएंगे, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आग्रह करेंगे, वहाँ जितने भी मंत्री हैं सबसे मिलने का आग्रह करेंगे। भाई हम जो है, हम ये मांग को लेकर आए, कोल इंडिया मैनेजमेंट आपको ऐसे जवाब दिया है, आपके ऊपर डाल दिया, आप हमको नौकरी देंगे कि नहीं, नहीं तो हमारा शोषण करना बंद करो, आज के बाद अप्रेंटिस कराना बंद करो। आप हमको स्किल इंडिया मत चाहिए, नहीं चाहिए हमको स्किल इंडिया, हमें नहीं चाहिए। आप हम ITI कर लिए हैं, नौकरी मिलेगा ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, लेकिन अप्रेंटिस करा करके हमारा शोषण मत करो। आपका काम हो रहा है, टेक्निकल का काम आपका हो रहा है, आपका काम नहीं रुक रहा है, लेकिन हमारा साथ अन्याय हो रहा है। और 1996 तक भर्ती भी कोल इंडिया में हुआ है,
लेकिन 61 का हवाला दिया है। उस समय भी 61 था, अप्रेंटिस एक्ट 61 के ही तहत अप्रेंटिस कराया, लेकिन उस समय भर्ती किया, रेगुलर नौकरी दिया। लेकिन आज बोलता है निजीकरण, ठेका प्रथा और प्लांट को बेच रहे हैं, उद्योग को बेच रहे हैं, जिसके कारण आपको नौकरी नहीं देना चाहता है। तो आपको नौकरी लेना है तो आपको एकत्र हो करके लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अगर नहीं लड़ेंगे, इससे अच्छा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। आपको बता दूं मैं, आप सोचते हैं ना, जितने भी मेरे भाई बंधु सबका भी उम्र निकल रहा है बोलते हो आप, तो उम्र निकल रहा है तो घर से निकल के आओगे, हैं, सहयोग करोगे और यहाँ ईमानदारी से खड़े रहेंगे, तब नौकरी मिलेगी। अन्यथा नौकरी आपको नहीं मिलेगी, कोई नहीं दिला सकता आपको। जब आप नहीं आएंगे तो नौकरी कैसे देगा वो? हैं, जितने अप्रेंटिस हैं उसमें 10% लोग आते हैं आंदोलन में। 100% लोग आ जाओ ना, नौकरी तो 100% लोगों को करना है ना, पूरे लोगों को। तो पूरे लोग आइए और मात्र आप 15 दिन तक के दाल भात चटनी खा करके वहाँ बैठ जाइए फिर देखना नौकरी कैसे नहीं देगा। नौकरी देना पड़ेगा उसको। केवल मात्र एक दिन में 3 घंटा काम करना, चटनी भात खाना, सुबह जाग के दरवाजा में नारे लगाना, दोपहर में एक बार नारे लगाना, एक बार शाम को नारे लगाना, एक आपका 3 बार नारा लगाना पड़ेगा। उसको नौकरी कैसे नहीं देगा? उसमें ताकत रहता है, बैठने में केवल ताकत रहता है। और आउटसोर्सिंग की बात है, सुविधा की बात है, उसको कलेक्टर को भी मानना पड़ेगा, एसपी को भी मानना पड़ेगा, मंत्री को भी मानना पड़ेगा और मैनेजमेंट को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑप्शन दिए हैं। आप तब रेगुलर की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आप चाहते हैं सुविधा मुझे नौकरी लगे, तो एक बार सुविधा के लिए जम के लड़ाई लड़ लेते हैं कोरबा सर छत्तीसगढ़ में। और आपकी बात को भूपेश बघेल जी आदरणीय सुनेंगे, विधायक भी सुनेंगे, सांसद भी सुनेंगे, सारे लोग सुनेंगे। कारण ये लड़ाई हमारी जो है चल रहा है निरंतर, लड़ाई खत्म नहीं हुए। एक तो कोरोना के कारण हमने स्थगित किया था ना, हम तो कोरोना के कारण इसको स्थगित किए हैं, पोस्टपोन किए हैं। लड़ाई हमारी खत्म नहीं हुई है, अभी आंदोलन खत्म नहीं हुए हैं पूर्ण रूप से। समय का केवल एक तकाजा के कारण ही हम पोस्टपोन किए हैं आप सबके सहयोग से। और मैं आपको बता दूं, नौकरी मिलेगी, 101% मिलेगी। कोई भी जिला का कलेक्टर सबसे बड़ा होता है, पर उसके हाथ को आपको मजबूत करना पड़ेगा। कैसे मजबूत करना पड़ेगा वो भी बताता हूँ। कोई भी जिला में कोई भी कार्यक्रम होता है, आंदोलन होता है, उसका रिपोर्ट कलेक्टर साहब ने, मैडम कलेक्टर रहें या तो फिर सर रहें, वो जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार रोज़ रिपोर्ट करता है। आप जो कोलकाता जाने की बात आई, वहाँ जा रहे हैं करके, तो मेरे LIV रिपोर्ट का फ़ोन आया, कोलकाता का भी और यहाँ का भी, उसको भेजा मैंने काफ़ी, ये मेरी मांग है करके। आप क्या समझ रहे हैं कि आपकी मांग दिल्ली के मंत्रालय तक पहुँचा है? मोदी जी तभी बोला था उस समय 7 लाख अप्रेंटिस नौकरी दूंगा, लेकिन कोरोना काल के कारण वो मामला दब गया। तो 7 लाख नौकरी को लेना है तो आपको एक होना पड़ेगा। कमेंट करना बंद कर दो, आपका ही मुँह खराब होगा, आपकी जुबान खराब होगा, रिश्ता ख़त्म होगा। मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूँ, आप मेरे कोई दुश्मन नहीं हूँ, आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। लेट हो रहा है, लेकिन जिस मुकाम में पहुँचाना है वहाँ मुकाम तक मैं पहुँचाऊँगा, पर शांति से धैर्य से रहोगे तब। हमारे दिमाग को ख़राब मत करिए, हमको अपसेट मत करिए, हमको डिस्टर्ब मत करिए। हमारा अभी तबीयत ख़राब था, इसलिए 15 दिन तक हम आराम किए हैं। उसके बाद सारे लड़के का फ़ोन है, हम बात करना शुरू कर दिए हैं और हम पूरे लड़के से बात भी करेंगे और मीटिंग भी करेंगे। शनिवार को हम वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। आपको वीडियो पूरा पढ़ लेना, देख लेना, और जितना कागज़ भेजेंगे उस कागज़ को भी आप पढ़ लेना क्या क्या लिखा है उसमें। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ये आउटसोर्सिंग की लड़ाई अगर लड़ते हैं ईमानदारी से, तो आपको बता दूं, रेगुलर नौकरी रेलवे में जो मिलेगा ना, तो 22,000 मिलेगा वर्ग 3 में, और PF कट का 18,000 मिलेगा। लेकिन कोल इंडिया में मेरे मिनिमम वेजेस इतना ज़्यादा है, आपको 28,000 रुपया मिलेगा महीना में, और OT मिलता ही है तो 38,000 मिलेगा, और हॉस्पिटल का सुविधा है। तो नहीं मामा में काना मामा से ही, अभी रेगुलर नहीं दे रहा है जब तक, तो वही आउटसोर्सिंग की लड़ाई को अगर लड़ना है, पहले नौकरी प्राप्त करना है आउटसोर्सिंग का, उसके बाद लड़ाई हम लोग, आपका रेगुलर लड़ाई निरंतर हमारा जारी रहेगा। तो एक बार ताकत लगा लो, ज़बरदस्त ताकत लगा लो, और इसमें कलेक्टर भी सहमति देगा, SP भी सहमति देंगे, उसके बाद मंत्री भी देंगे, विधायक भी, सांसद सब सहमति देंगे। और ठीक बोल रहे हैं लड़के लोग,
कि भाई रेगुलर नहीं लगा है तो आउटसोर्सिंग में 2.5 लाख आपका मजदूर ऑलरेडी है, अब प्लांट को बेच भी रहे हो, निजीकरण कर रहे हो, नया उद्योग खोल रहे हो, आपका ऑक्सीजन प्लांट खोल रहे हो, तो अप्रेंटिस टेक्निकल लड़के को रखो करके सब सहमति देगा और नौकरी लग जाएगा आपका। तो इस नौकरी को पहले अगर प्राप्त करना है तो मैं बता दूं साथियों, जिस दिन मैं कोरबा शहर में आपको बुलाऊंगा, जहाँ आंदोलन करूंगा, वहाँ सबको आना पड़ेगा और पहले दिन ही आना पड़ेगा। और जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक आपको नहीं जाना है, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक नहीं जाना है। अगर जाएंगे तो आप समझिएगा, नहीं अगर नहीं लड़ना है तो आप यहीं से मामला बंद कर दो। जब किस्मत होगा तो नौकरी आपका लग जाएगा। हमारे ऊपर दोषारोपण मत करना, ना हम आपके ऊपर दोषारोपण करेंगे, लेकिन लड़ाई को लड़ लो। और आपको कहीं नौकरी नहीं मिलने वाला है, निजीकरण है, निजीकरण हो रहा है, प्लांट बिक रहा है, रेल बिक रहा है, सेल बिक रहा है, एयरलाइंस बिक रहा है और कोयला बेच रहा है, सबको बेच रहा है। आपको कहीं रेगुलर नौकरी निकलने वाला नहीं है। आपको मैं बता दूं, एक चीज़ और बता दूं, रहा सवाल रेलवे का भी कुछ नहीं हुआ है अभी, वहाँ भी एक टक ही मामला जिसके कारण नौकरी लग रहा है। नेवी का भी वैसी है, सीएसबी का वैसी है, एनएमडीसी का वैसी है, आरबीएसपी का वैसी है, और सेल भेल रेल जितने हैं एक तक ही मामला में जाके फंस रहे हैं मेरे भाई लोग, उसके कारण नौकरी आपको नहीं मिल रहा है। तो मैं आपका पूरे जितने भी हैं बता दूं, एक टक ही कारण नौकरी नहीं मिल रहा है। जब सर पटक लो, जब तक एक टक खत्म नहीं करेगा तब तक आपको रेगुलर नौकरी का दरवाज़ा नहीं खुलेगी। कारण ये है, आज मोदी सरकार आए हैं, मोदी सरकार का उद्देश्य अब देख रहे हैं कि रेल बेचना, बेल बेचना, कोल बेचना, ये सब बेचने वाले कहानी चल रहा है, रेगुलर नौकरी नहीं निकालेगा। ये उद्योग को फायदा दे रहा है। अब 20 लाख अप्रेंटिस कराऊंगा करके इन्होंने फिर पेपर में आया था, दिल्ली का न्यूज है वो, मैं आपको भी उसको भेज दूंगा मैं। तो मेरा कहने का मतलब है साथियों, रेगुलर नौकरी तो वर्तमान स्थिति में नहीं निकल रहा है कहीं पे। तो स्किल इंडिया करके और हम एग्जाम दे करके पास हो जाएंगे तो कहीं निकल ही नहीं रहे, तो पास आउट का क्या मतलब है। पोर्टल बिगड़ा हुआ है, क्यों बिगड़ा, ये भी एक जो है कारण है। और रेलवे का पोर्टल नहीं बिगड़ता, बेल का नहीं बिगड़ता, सेल का नहीं बिगड़ता, हमारे एससी सेल का ही क्यों बिगड़ा, कोल इंडिया का क्यों बिगड़ा। ये जानबूझ करके आंदोलन को फीका करने के लिए ये पोर्टल जनरेट जो नहीं हुआ ना, ये कारण है। अगर पोर्टल जनरेट नहीं होता तो आपका छात्रवृत्ति जो पैसा स्टाइपेंड मिलता है वो नहीं मिलते, वो सब सही था। तब जाके भारत सरकार का पैसा आया था, कोई मैनेजमेंट नहीं देता है पैसा, भारत सरकार देता है। सही डॉक्यूमेंट नहीं होता तो आपका जो है वो स्टाइपेंड जो मिलता है छात्रवृत्ति के रूप में, वो स्टाइपेंड नहीं मिलता। पर आज जो आपके आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट जनरेट को ये जानबूझ करके गड़बड़वाया है। मैं मैनेजमेंट के ऊपर उसको आरोप लगा रहा हूँ, ये सत्यता है। ये हम समझते हैं हमारा, हम आप नहीं, आप सही दिए हैं, लेकिन बिगाड़ा वो है। हम बहुत पहले भी चिट्ठी लिखे हैं, 1 महीना पहले चिट्ठी लिखे हैं, तब जाके कुछ लोगों का सुधरा था साथियों, और आप भी सुधर भी रहे हैं। हमारे कितने लोग सुधारे हैं, सुधरवा रहे भी रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है मेरे भाई लोग, अगर छत्तीसगढ़ में बड़ा आंदोलन हम लोग करते हैं, आपका जो कोल इंडिया जितने अप्रेंटिस भाई को मैं बोलना चाहता हूँ, आप कर सकते हैं अपने अपने एरिया में करिए, और नहीं कर सकते तो छत्तीसगढ़ आ जाइए। CCCL, BCCL, NCL स्वागत है आपका। भात साग चटनी पत्नी जितना भी होगा हम खाना खिलाएंगे। इसका पूरा कोयला बिजली विधिवत तरीके से हम लोग को बंद करेंगे साथियों, तो नौकरी आपको लगेगी। और मैं कहता हूँ आउटसोर्सिंग में नौकरी आप मात्र 15 दिन बैठना, मेरे गाइडलाइन में 15 दिन बैठेंगे, उसके बाद बता दूं 20 दिन के 25 दिन के अंदर में आपको रिजल्ट आ जाएगा। परेशान हो जाएंगे मैनेजमेंट। तो अगर मेरा कहना मानते हो तो इस बार ऐसा तगड़ा बैठिए आंदोलन में कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक हम लोग उठेंगे नहीं। वहीं मनाएंगे दीपावली, वहीं त्यौहार मनाएंगे, सारा चीज़ छठ फट जितना त्यौहार होता है सबको हम मनाएंगे वहीं पे, लेकिन नौकरी लेके जाएंगे। पर इस बार के नौकरी में ऐसा कोताही मत आखिरी के दिन आना, ऐसा नहीं। आप जिस दिन शुरू से आएंगे उसी से काउंटिंग होगी कितने लोग आ रहे हैं, और पहले से बेटर फर्स्ट एंड लास्ट पहले दिन आएगा उसी को प्राप्त होगी नौकरी। क्योंकि पहले दिन का भीड़ पहले पूरे लोग आ गया तो आपका आंदोलन हम 15 दिन बोल रहेंगे, 4 दिन नहीं चलेगा, ख़त्म हो जाएगी और नौकरी देने को तैयार हो जाएगा, समझौता करना शुरू कर देगा आपसे। पर आपकी भीड़ नहीं दिखती है तब नहीं बात करता है वो। बहुत कम लोग हैं, क्या बात करें इनसे, नौकरी लेने का ही नहीं है, बस बोलते हैं नौकरी चाहिए लेकिन आता नहीं है। अगर नौकरी चाहिए ईमानदारी से मेरे भाई बहनों, आपको मैं कहना चाहता हूँ, मेरा अनुभव कहता है, आपसे मैं कम से कम 10 साल 15 साल के बड़ा हूँ।
जितना मेरा उम्र हो जाएगा ना आपका ना, उसके बाद बोलना, तो आपकी बात को सुनूंगा। लेकिन आप तो कल पढ़ाई करके निकले हो, आपको जल्दी चाहिए नौकरी, जल्दी चाहिए नौकरी। आपको अप्रेंटिस करने के बाद में बताइए कितने लोगों को इंडिया में नौकरी लग गई? आपको लगा क्या? किसी का नहीं लगा है। तो कहीं वैकेंसी निकल रही है, इस जगह को नौकरी प्राप्त आप कर लीजिए। आपको मैं कहता हूँ नौकरी मिलेगी, 101% मिलेगी। रोज़ 100 गाड़ी मालगाड़ी यहाँ से जाती है। हमारे छत्तीसगढ़ में 50 ऑल ओवर इंडिया का कोयला 50% हमारे छत्तीसगढ़ से निकलता है, एसी सेल से निकलता है। 50% कोयला अनुषंगी कंपनी से निकलता है। ये CMD ने बोला इस बात को, कोल इंडिया चेयरमैन ने बोला इस बात को। और जब भी चेयरमैन आएगा साथियों, तो चेयरमैन का घेराव जब आएगा उसका घेराव करूँगा, चाहे 10 रहे, 20 रहे, 50 रहे, 100 रहे, उसका घेराव करूँगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। जब आएगा उसको घेरूंगा। और आप हमारे साथ में रहेंगे, आप ही के लिए घेरूंगा ना, मेरे लिए नहीं घेरूंगा मैं। तो साथियों, मैं घर को, परिवार को छोड़ करके, अपनी जो है सर्विस को छोड़ करके आपके लिए मैं जाता हूँ पैसा खर्चा करके। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कमेंट करने में तो दुख लगता है मुझे। तो मैं जवाब किसी को नहीं देता हूँ, लेकिन बोलता हूँ वीडियो को। मालूम सारे लड़के बोलते हैं भैया हम आपके कमेंट करने वाले उंगली में हैं, 2 3 4 5 6 ऐसे करके उंगली में हैं, बाकी कमेंट करने वाले नहीं हैं। अच्छा काम कर रहे हो करके भैया कोई कमेंट करता है तो 100 लोग मेरे को बोलते भैया आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं करके 100 लोग मेरे को फ़ोन करते हैं और मैसेज करता है। आपको बता दूं मैं, एक लोग कमेंट करोगे ना, ऐसा लेट हो रहा है, ऐसा हो रहा है, उसको तकलीफ हो तो बोला भैया हम आपके साथ हैं, चिंता मत करो बोलता है। तो ये मत समझिए कि मेरे पास नहीं है लोग, मेरे पास लोग हैं। आपकी लड़ाई लड़ूंगा, नहीं रहेगा तो क्यों लड़ूंगा आपका? आप भी अभी भी स्वतंत्र हो जाइए, किसी को बांध के नहीं रखा हूँ। लेकिन मेरा मुद्दा है, इस आपके लिए नौकरी का मुद्दा है, इसको मैं मुद्दा को नहीं छोड़ूंगा। आजीवन लड़ता ही लड़ूंगा, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक के अनंत काल तक लड़ूंगा। नहीं मिलेगा मुद्दा उठाता रहूंगा। एक दिन कैसे नहीं मानेगा, ये मानना पड़ेगा। इसी सेल में अप्रेंटिस को जब तुरंत भर्ती करता, लेकिन अभी तक भर्ती नहीं कर रहा, दोबारा दूसरी जगह भर्ती कर दिया है, क्योंकि हम यहीं बैठे हुए हैं। और आपको बता दूं मेरे भाई लोग, आप जो है तैयार रहिए, आप लोग तैयार रहिए, आपको नौकरी मिलेगी, आपको नौकरी दिलवा के रहूँगा। बस आपको अच्छा नहीं लगता है हमारा साथ देना, मेरा साथ क्या, आप अपनी नौकरी के लिए साथ दे रहे हैं ना। अगर भारतीय अप्रेंटिस का लड़ाई अच्छा नहीं लगता है, मैनेजमेंट हमारी बात नहीं सुनते करके सोचते हो, तो ये भूल जाओ। जवाब दे रहा है, सुन रहा है, हमारी लड़ाई को ही सुन रहा है मेरे भाई लोग। विधायक सांसद की बात नहीं सुन रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। जवाब सुशील निर्मलकर को और आपके लिए दे रहा है। तो ये भूल जाइए कि आप जो है मेरे साथ अच्छा नहीं लगता तो स्वतंत्र रूप से घर में बैठे रहिए, सबका नौकरी लगेगा तो आपका भी नौकरी लग जाएगा। लेकिन आंदोलन में आ करके पंचायती मुझे नहीं चाहिए। आएंगे तो भारतीय ITI अप्रेंटिस संघ की लड़ाई के गाइडलाइन में आप साथ रहिए, नौकरी आपको प्राप्त होगा। आज मेरे साथ सारे लड़के लोग रहे हैं, तब जाके इस लड़ाई को जीत के वहाँ तक हम पहुँचा दिए हैं और जवाब ले लिए हैं। आप बोलते थे कोल इंडिया में जवाब नहीं दे रहा है, 11 जनवरी तो गए थे, जवाब नहीं दिया बोलते थे। सही बात है, जवाब नहीं दे रहा था। जब आक्रामक लड़ाई लड़े हम कोल इंडिया में, एसी सेल में, कोरबा में, और GM को, चेयरमैन को घेरे, तब जा कर के उन्होंने जवाब दे दिया। 17 घेरे, 18 के जवाब दे दिया। अभी 1 तारीख को हम गए थे, वो भी हमको जवाब दे दिया, अभी भेज दिया जवाब, निर्मलकर जी ऐसा ऐसा प्रावधान है, अब दिल्ली जाइए। लेकिन ये मत समझिए कि हमारे पास लोग हैं, हमको बोलते हैं भैया हम आपके साथ, अब चिंता मत करो। हैं सभी सब्सिडरी का सारे लोग बोलते थे हमसे, पूरा जो BCCL CCCL के लोग फ़ोन करते हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगेगा बहुत लोगों का, कि उन लोग भी फ़ोन करते हैं। बस थोड़ा सा विरोध था भैया, हमको समझ नहीं आ रहा था, हम आपके साथ है करके बोलते हैं, जहाँ बोलोगे हम आने को तैयार हैं बोलते हैं। ऐसा मत समझिए, क्योंकि हम उन्हीं के लिए गए थे ना BCCL, हम उन्हीं से ले गए ना CCCL, उन्हीं के लिए गए थे ना कोल इंडिया, उन 2 बार से, और इन्हीं के लिए गए SCCL ना। तो सब मेरे साथ है, मेरे लड़ाई में सब सहभागिता निभाएंगे। अब 2-4 हैं भाई जो कमेंट करते हैं, आपसे निवेदन है आप घर में रहिए, आपको नौकरी सबको मिलेगा तो आपको मिल जाएगा। आप मत आइए, घर में रहिए, जो अच्छा लगेगा वो आएंगे, और पहले दिन से उसको आना पड़ेगा। जिस दिन से ज्ञापन देंगे उस दिन बुलाएंगे, या तो पहले दिन की आंदोलन से आपको आना पड़ेगा, तभी लड़ाई हम जीतेंगे, अन्यथा लड़ाई नहीं जीत पाएंगे मेरे भाई वो। और मैं 110% कह रहा हूँ, संविदा में आपका नौकरी लगेगा, और नौकरी लगा कर रहूँगा, 35,000 का नौकरी आपका, ये वादा करता हूँ आपसे। बशर्ते मेरे साथ दीजिए, और मेरे साथ क्या आपके जितने भाई हैं वो अपना
खुद का नौकरी है और उनके लिए साथ दीजिए, अपने खुद के लिए साथ देना पड़ेगा आपको, तब जाके नौकरी लगेगा भाई। तो आपको मैं बता दूं, आपको लड़ाई को वो मुकाम तक पहुंचा दिए हैं और आगे उस मुकाम तक पहुंचाएंगे कि आपकी नौकरी लगेगी, आपका परिवार पलेंगे फूलेंगे। और ये इस बार आकर के आंदोलन में मत करना मेरे लिए भाई, सुलभ का व्यवस्था नहीं कराया है, शौचालय का व्यवस्था नहीं कराया, ये मत बोलना मेरे भाई। अगर सुलभ शौचालय की व्यवस्था की आपको ज़रूरत है तो आप घर में रहिए, आंदोलन करने मत आइए। जो कोरबा में रह कर के 10 दिन से उबड़ खाबड़ ज़मीन में, समतल ज़मीन नहीं था, उसमें सोए लड़के लोग 10 दिन से रात दिन एक किए, उस लड़के और लड़कियों को पूछो जो 10 दिन तक थे और जो 1 दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए आए और वहाँ सोया भी नहीं, वो वही टिप्पणी करता है, वही कमेंट करता है। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, अपने आप में आप पूछो उनको, अब कमेंट करने वाले को, कितने दिन कोरबा में ज़मीन में सोए हो, कितना दिन रात वहाँ रुके हो, कितना दिन आंदोलन में गए थे, आप उसको जवाब आप दो, उसको आप पूछो। जितने भी वहाँ पे गए थे कोलकाता जाने वाले में से CCCL BCCL में और यहाँ कोरबा में, आप पूछे, वही कमेंट करता है जो आंदोलन नहीं करने की हिम्मत रखता है, वो बगावत करने की कोशिश करता है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, आपसे निवेदन है कि आप जो नौकरी पाने के बाद में नेता बन जाएंगे और नेता बन जाना, हम किसी को रोकेंगे नहीं, अभी भी नहीं रोक रहे हैं, पर आप उल्टा सीधा कमेंट, उल्टा सीधा काम मत करो। नौकरी मिल जाएगा तो आप स्वतंत्र हो जाइए, जहाँ जाना है कर लीजिए, पर आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद करो। लड़ाई लड़ना है हमारे साथ आइए, आपकी लड़ाई को यहाँ नहीं दिल्ली तक पहुँचा देंगे, पर आउटसोर्सिंग की लड़ाई को, संविदा की लड़ाई लड़ करके आपका जो नौकरी हम दिलवा करेंगे साथियों। आपको ये मेरा वादा है, आउटसोर्सिंग की नौकरी मैं दिलवा के रहूँगा, और नहीं तो ये कोयला एक छटाक यहाँ से जाने नहीं देंगे और आप ही लोग को लड़ना पड़ेगा। आप ही की आंख में नींद आएगी तभी अच्छा लगेगा, आपको नौकरी मिलेगा तो अच्छा लगेगा। लड़ाई आपको ही लड़ना है। जो बगावत करने की बात करता है, जो हमारे साथ नहीं रहना चाहता है, मैं स्वतंत्र हो, आप जाइए, वो मेरे आंदोलन में मत आना भाई। हमको अच्छा नहीं लगता है तो हम उसको भी अच्छा नहीं लगता है, आप मत आइएगा, हम साफ बोल रहे हैं। और यहाँ आएंगे तो भारतीय ITI अप्रेंटिसिंग के गाइडलाइन पे हमारे लड़के लोग उस लाइन में चलना पड़ेगा, तब तो आइएगा। अन्यथा जो उल्टा सीधा बोलने वाले करने वाले लोग मत आइए, आप घर में रहिए। जो लड़ाई जीत जाएंगे आपको भी नौकरी लगा देंगे, आपका भी नौकरी लग जाएगा, अब चिंता मत करिए, आपको भी लगा देंगे, उस नौकरी को चाहिए। लेकिन आज जो रेगुलर की बात है तो दिल्ली जाना पड़ेगा, तो दिल्ली जाने वाला भी हमको लिस्ट भेजना, हम जा रहे हैं करके। और जो है हमारे आउटसोर्सिंग की लड़ाई में आएंगे तो हमको पता भी चल जाएगा कितने लोग लड़ाई लड़ना चाहते हैं, कितने लोग नहीं लड़ना चाहते हैं, कितने लोग नौकरी लेना चाहते हैं, कितने लोग नहीं लेना चाहते हैं। तो आपसे निवेदन है, ये लड़ाई को मजबूती से आप लड़ लीजिए, आपको नौकरी मिलेगी और नौकरी देना पड़ेगा कोल इंडिया चेयरमैन को। और हम नहीं देगा, हम भी जानते हैं नौकरी कैसे लिया जाता है। बालकों में 84 का वैकेंसी बंद था तो नौकरी ले लिए ना भाई, वही एक्टर में अप्रेंटिस किया हूँ मैं, तो मैं एक छात्र अप्रेंटिस हूँ, इसलिए दर्द है मुझे आपका नौकरी लग जाए करके। अन्यथा मुझे क्या लेना देना था, आप नौकरी पाए नहीं पाए, मेरे क्या लेना देना भाई। मैं आराम से नौकरी कर रहा हूँ, मेरे परिवार बढ़िया ठीक ठाक हूँ मैं। लेकिन जिस मुद्दा को मैं छेड़ा हूँ तो उस मुकाम तक पहुँचाऊँगा कर करके ये मुद्दा को उठा के रखा हूँ। अब आपको नौकरी मिलेगी, बहुत जल्द नौकरी मिलेगी। मैं कहता हूँ आपको अक्टूबर के महीने में ज़बरदस्त आंदोलन आपको करना है। दशहरा के जस्ट बाद हम आंदोलन शुरू कर देंगे, तारीख डिसाइड करेंगे आप सबसे मिल करके, उसके बाद एक आंदोलन ज़बरदस्त करेंगे और नौकरी मिलेगी। और जब तक नौकरी नहीं मिलेगी भाइयों, तब तक के हम बैठे ही रहेंगे चटनी भात खा करके। और आप जो तन मन धन, आपको बता रहे हैं, तन भी लगेगा, मन भी लगेगा, धन भी लगेगा, तीनों चीज़ लगेगा। और हो सकता है कि ये लेटर देने के बाद हम प्रहलाद जोशी से मिलने के लिए जाएंगे, केंद्रीय मंत्री से मिलने के लिए जाएंगे, और मोदी जी के भी दरवाजे में जा करके हम जो है लेटर उसको देने जाएंगे। और दिल्ली में जाके इस मामला को प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करेंगे दिल्ली में, पर आप लोग मदद करेंगे तब हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। हम मोदी जी के लोकसभा में भी जा करके वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मोदी जी आपके लोकसभा में हम न्याय मांगने आए हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं करके, हम वहाँ भी जाएंगे साथियों। हमें आता है कहाँ आंदोलन करने, कैसे करने से जवाब आएगा और वहाँ नौकरी देगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जितने भी मेरे भाई अप्रेंटिस हैं, काफ़ी दिन से निराशा झलक रहा था,
चेहरे पे, और सब लोग बोल रहे थे भैया क्या होगा क्या होगा। तो मैं बता रहा हूँ चिट्ठी आया उसको पढ़िएगा और ये भेज रहा हूँ आपको। आप तैयार हो जाइए, आप जो है अक्टूबर के महीने में आंदोलन हम शुरू कर देंगे और आपका नवंबर तक, आपको बता दूं, अक्टूबर में आंदोलन शुरू करेंगे और नवंबर तक आपकी आउटसोर्सिंग में नौकरी लग जाएगी, 35,000 की नौकरी। उसके बाद में रेगुलर लड़ाई लड़ते रहेंगे। रेगुलर कैसे होगा? मोदी जी नहीं करेंगे, कोल इंडिया को करना पड़ेगा। 2.5 लाख मजदूर को 10,000 में शोषण करता है, 650 करोड़ मैनेजमेंट से लेकर ठेकेदार तक खाता है, और आपको मिलेगा 35,000 नौकरी, 35,000 पैसा मिलेगा। तो हम उस ठेकेदारी मजदूर को 35,000 मिनिमम वेजेस दो बोलेंगे और मेरे 25,000 अप्रेंटिस को रेगुलर करना पड़ेगा। तो 2,500 मजदूर हमारे साथ रहेंगे, जिसकी लड़ाई कोई यूनियन नहीं लड़ता है। उसको मैनेजमेंट जो है उसको मैनेजमेंट से बात नहीं करते, उनके लिए उनके फैसिलिटी के लिए बात नहीं करते हैं, उसके मिनिमम वेजेस के लिए बात नहीं करते हैं, उसका मिनिमम वेजेस नहीं मिलता है साथियों। जो है कोल इंडिया का है ना, जितना पेमेंट मिनिमम वेजेस है उतना कहीं पे नहीं है, ठेकेदारी में, आउटसोर्सिंग में, सुविधा में। तो कोई यूनियन उसके लिए बात नहीं करता है। हाँ, उनके जब जो मजदूर 10,000 से काम कर रहा है वो यूनियन उसके लिए बात नहीं करता। तो आपके लिए कितना लड़ाई लड़ेगा यूनियन के नेता, आप समझ जाइए। वो विधायक उनके लिए बात नहीं करता, वो सांसद उनके लिए बात नहीं करता। तो आपकी लड़ाई को कितना लड़ेगा नेता लोग, उसको समझ जाइए। लेकिन हम, आपकी नौकरी लग जाएगा आउटसोर्सिंग में, दूसरे दिन ही चिट्ठी पत्री हम दे देंगे कि इनको रेगुलर नौकरी दो और मिनिमम वेजेस ठेकेदारी मजदूर जो काम करता है उसको दो। तो 2.5 लाख मजदूर जब 10 साल से 20 साल से शोषण उसका हो रहा है, वो हमारे साथ खड़ा हो जाएंगे, आपके साथ खड़ा हो जाएंगे, हमारी लड़ाई आसान हो जाएगा। आपको रेगुलर करना पड़ेगा मजबूरी में, उनको 35,000 मिल जाएगा जो 20 साल से 10 साल से 10,000 में काम कर रहे हैं उसको। तो वो हमारे साथ जिस दिन खड़ा हो जाओगे, दिन रेगुलर हो जाओगे, दिल्ली हमको जाना नहीं पड़ेगा। एक नया चीज़ आपको बता दूं, दिल्ली जाने का उसका नहीं पड़ेगा। पहले आउटसोर्सिंग में नौकरी ले लेते हैं, पहले उंगली पकड़ लेते हैं, उंगली पकड़ने के बाद उसके फिर गर्दन तक पहुंचेंगे हम लोग साथियों। तो पहले आउटसोर्सिंग में नौकरी ले लेते हैं, उसके बाद में हम गर्दन तक पहुंचेंगे। और डायरेक्ट बोल रहे हैं रेगुलर नौकरी दो, तो 1 टका हवाला दे रहा है, तो 1 टका में तो दिल्ली लड़ना पड़ेगा। तो भारत सरकार के भी तो लड़ नहीं पाओगे, उतना ताकत नहीं है। लेकिन हम दिल्ली जिस दिन जाएंगे पूरे लोगों को लेकर के, तो सेल का, भेल का, रेल का, कोल का और नेवी का, थर्मल पावर का, एनटीपीसी का, सीएसबी का, बाल्को का, जितने भी हैं, एनएमडीसी का, और आपका जितने भी कंपनी, पैराशूट का है, आर्मी का है, आर्मी में अप्रेंटिस किया है उनका है, और उसके बाद में आपका हार्डनेस फैक्ट्री का, सारे लड़के को दिल्ली लेके 5 लाख लोगों को जाएंगे दिल्ली। 1 टका को बदलो, नहीं तो हम आपको बदल देंगे मोदी जी करके, ये नारा हम लोग लगाएंगे। जब तक अप्रेंटिसों को रोजगार नहीं, तब तक कोयला का तेरा व्यापार नहीं, ये हमारा नारा है और रहेगा। जब तक कोल इंडिया में अप्रेंटिस को रोजगार नहीं, तब तक के कोयला का व्यापार नहीं मोदी जी। और चेयरमैन को भी बोलेंगे, जब तक अप्रेंटिस को कोल इंडिया में रोजगार नहीं, तब तक चेयरमैन महोदय कि आपका कोयला का व्यापार नहीं। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, ये हमारा नारा रहेगा साथियों। और आपको बता दूं, आप जानते नहीं हैं, अरे हम विधायक सांसद सबसे मिले हैं, सबको जानते हैं भाई। हमारी लड़ाई को नहीं लड़ पाएगा वो, कारण अपने विधानसभा को देखेगा, लोकसभा को देखेगा कि आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए आएगा। आए तो थे हमारे विधायक सांसद, आपका साथ दिया, कभी और दोबारा आकर के कभी लड़ाई लड़ने की कोशिश किया नहीं। उसका एक निश्चित दायरा है, उसका भी केंद्रीय संगठन है, वो संगठन के आदेश का पालन करेगा कि आपका पालन करेगा। भूल जाइए, कोई विधायक और सांसद, कोई मंत्री आपके लिए काम करने के बोले आप भूल जाइए, वो करेंगे नहीं। लेटर लेंगे, जवाब वही आएगा जो हमको और आपको जो जवाब दिए वही जवाब आएगा। आपको बता दूं मैं साथियों, तो मेरा कहने का मतलब ये है साथियों कि आप जितना भी लड़ाई लड़ेंगे, मैदान पे खड़ा होकर लड़ेंगे, तब उसका रिजल्ट आएगा, तब आपका बात सुनेगा। आपने बीसीसीएल, सीसीसीएल, एचईएल, एनसीएल में जब मैदान में खड़ा होकर के लड़ाई लड़े ना, तो कोल इंडिया मैनेजमेंट हिला है, विधायक सांसद के कहने पे नहीं हिला है, आप सबके ताकत से हिला है। और जितने लोग लड़े एसीसीएल, बीसीसीएल, डब्ल्यूसीएल, सीसीसीएल में, उनके ताकत से हिला है कोल इंडिया मैनेजमेंट। और आपको धन्यवाद के पात्र हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग मेहनत नहीं किए तब जाके हिला है, पर हमारी नेतृत्व क्षमता, आपका नेतृत्व क्षमता, आपकी संघर्ष, आपकी मेहनत के बल पे हुआ है साथियों।
उस ताकत को बरकरार रखिए। आज जो मेहनत करते हैं उसको पता रहता है, रात में सोते हैं पंडाल में, बीसीसीएल के भाई, सीसीसीएल के भाई रात भर सोए, उसको पूछो आंदोलन की दर्द क्या होती है। एसीसीएल में जो रात में सोए हैं पूरे 10-10 दिन से, उसको पूछो, तब जा करके जितना लंबे समय तक हम एसीसीएल में रात में दिन में बैठ कर के आंदोलन किए साथियों, कहीं भी उतना आंदोलन नहीं हुआ है। तो उसको पूछो दर्द क्या होता है। और घर में बैठे रहते हैं, उसको क्या पता, यहाँ खा लिए पंडाल में, घर में जाके सो जाते थे, उसको मत पूछो, वो कमेंट केवल करेंगे। लेकिन जो नहीं आए हैं आंदोलन में, उससे भी मत पूछिए, नहीं आना तो मत आओ, कमेंट करना बंद करो करके बोलिए, आप सबको बोलना पड़ेगा साथियों। तो एक बार आइए, कोल इंडिया के सभी अप्रेंटिस एक बार मजबूती से सबको, जितने भी अप्रेंटिस को मैं बोल रहा हूँ, सीसीसीएल बीसीसीएल, सब गीला शिकवा शिकायत को छोड़ दो। नौकरी सबको करना है, नौकरी सबको करना है, नौकरी सबको लेना है। गीला शिकवा शिकायत, अमेंड कमेंट, आरोप प्रत्यारोप, ये सबको पठेरा में टांग दो, थूक दो, गुस्से को थूक दो। आ जाओ मैदान में भारतीय आईटीआई अप्रेंटिस संघ में। उसके बाद में देखिए लड़ाई कैसा होता है। नौकरी लगने के बाद स्वतंत्र हो जाना, आपके परिवार को आप पालते रहना। मैं बालकों में नौकरी लगा, मैं सबको फिर ही छोड़ दे, जाओ नौकरी करो, परिवार में पलो और बढ़ो, आप अपना अपना काम धंधा में लग जाओ। मैं आपको भी हम छोड़ देंगे साथियों नौकरी लगने के बाद में। तो जितने गीला शिकवायत है छोड़ दो, सब मेरे छोटे भाई हो, मेरे बहन हो, आप सब आ जाइए एक छत के नीचे, भारतीय अप्रेंटिस संघ के नीचे और संगठन नीचे आइए, नौकरी लगेगी। यही संगठन आप ले क्या, क्योंकि मैं भी एक अप्रेंटिस आपके जैसे। ये संगठन मेरा नहीं है, मेरे घर का नहीं, आपका है। आप भी भारतीय अप्रेंटिस हैं। क्या बोलता है, भारत सरकार का अप्रेंटिस है, उसी के एक अनुसार मैं अप्रेंटिस कराया हूँ। एसीसीएल में केवल जगह का नाम है संस्थान का, लेकिन आप अप्रेंटिस किए हैं तो भारत सरकार का निम्नानुसार किए हैं। स्पष्ट लिखे उस लेटर में पढ़ना, सेल में करो, भेल में करो, कोल में करो, पर भारत सरकार के निम्नानुसार अप्रेंटिस के, इसलिए भारतीय अप्रेंटिस हैं आप। एक छत एक मैदान में लड़ो, नौकरी मिलेगी, नहीं लड़ोगे तो नहीं मिलेगी। सुनहरा मौका है, लड़ लो भाई साहब, आपको नौकरी मिलेगी। आप अपने आप को एसीसीएल का, बीसीसीएल का, डब्ल्यूसीएल का, एनसीएल का, रेलवे का, भेल का, सेल का, कोल का, ये मत समझना। आप भारत के अप्रेंटिस हैं, भारत सरकार के निम्नानुसार अप्रेंटिस हुआ है, आप उसके छत के नीचे में रहेंगे और नौकरी आपको लगे। मैं भी वही अप्रेंटिस सदस्य हूँ, वही भारतीय अप्रेंटिस मैं भी सदस्य हूँ ना, कोई अलग थोड़ी, बालको अलग थोड़ी है, एनटीपीसी अलग थोड़ी है, सीएसबी अलग थोड़ी है, एनएमडीसी अलग थोड़ी है, सेल भेल रेल अलग थोड़ी है, नेवी अलग थोड़ी है, कोई अलग नहीं है। हम एक भारत के अप्रेंटिस है, भारत सरकार ने स्पष्ट लिख के दिया है ना, भारतीय अप्रेंटिस हैं आप, भारत के सरकार के अप्रेंटिस किए हैं, उसके अनुसार किए, भारत सरकार निम्नानुसार। भारत सरकार पैसा भेजता है, कोल इंडिया में नहीं देता है, भेल नहीं देता है, सेल नहीं देता है, वो भारत सरकार ही देता है। आपका रिजल्ट अभी आएगा ना, श्रम मंत्रालय से आएगा, ठप्पा लग के आएगा, वो कानपुर से आपका लेटर आएगा। समझ गया मेरे भाई, मेरे पास भी सर्टिफिकेट है। तो हम एक भारतीय अप्रेंटिस हैं, नहीं बालकों का नहीं है कि एसीसीएल बीसीसीएल का नहीं है, तो भूल जाइए उस चीज़ को। और बोल रहे हैं ना अपने अपने लड़ाई लड़ेंगे, आप अपने अपने क्या लड़ाई लड़ोगे मेरे भाई लोग, वो जवाब वही देगा कोल इंडिया। आप कम रहेंगे तो और कोई लड़ाई नहीं होगी। और मेरे कहने का मतलब है कि आप सब एक छत में आ जाइए और उसको गीला शिकवा शिकायत सबको छोड़ दो, सबको छोड़ना भी पड़ेगा, तब जाके नौकरी लगेगा। आप किसी के बहकावे में मत आइए, किसी पार्टी के बहकावे में मत आइए। मैं भी एक पार्टी से जुड़ा हूँ, लेकिन क्या पार्टी की बात नहीं करता मैं, क्यों नहीं करता हूँ मैं जानता हूँ। पार्टी की बात नहीं करूँगा, हर आदमी हर पार्टी में जुड़े हुए हैं। हम भारतीय अप्रेंटिस का बात करते हैं, भारतीय अप्रेंटिस हैं, भारतीय अप्रेंटिस के साथ रहेंगे और वहीं जिएंगे, वहीं मरेंगे, वहीं लड़ेंगे। चार बर्तन होती है, आपस में टकराता है, फिर शांत हो जाता है। उसी प्रकार अपने आप में आप बर्तन के बराबर हो, आपस में टकराओगे, आपस में रहोगे, आपस में रहना पड़ेगा और नौकरी मिलेगा और सबको नौकरी मिलेगा, अच्छा लगेगा, परिवार फलेगा फूलेगा। आप कमेंट करना बंद करो, और जितने भी हैं कमेंट करने वाले भाई, अगर नहीं आना है तो घर में रहिएगा। यहाँ क्वेश्चन करने के लिए हम नहीं बैठे हैं, हम आंदोलन, हमको शांति से आंदोलन करने देना, आपको मैं नौकरी लगा दूंगा, तरह तरह का आंदोलन कर दूंगा। मैं 8 दिन में प्रबंधन को परेशान कर दूंगा और छत्तीसगढ़ का गवर्नमेंट को इस बात को मानना पड़ेगा। मैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के पास भी पूरे अप्रेंटिस को लेकर जाऊंगा एक दिन। आप क्यों चिंता करते हो, आपके राज्य है, हम यहाँ के निवासी हैं, हम आपको वोट दिए हैं, मुख्यमंत्री आप बने हैं, उद्योग मंत्री बने हैं, श्रम मंत्री बने हैं,
यहाँ विधायक बने हैं, सांसद बने हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि बने हैं, हम छत्तीसगढ़ के वासी और आपके जितने इंडिया के जितने भी हैं हम सांसद में भेजे हैं, तब जाके प्रधानमंत्री मोदी जी बना है। पूरा इंडिया के लोग हम वोट दिए तब जाकर प्रधानमंत्री मोदी जी बना है, और हर राज्य से वोट किया तब जाके। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई पार्टी का नहीं है, वो है भारत का प्रधानमंत्री है, और भारत का आप निवासी हैं, और भारत के निवासी आप हैं। तो नौकरी, तो भारत के हम निवासी हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं, और ये भारत में मुख्यमंत्री हैं। भारत अलग अलग राज्य जरूर है, लेकिन भारत के ही संविधान में चलता है मेरे भाई लोग। तो नौकरी कैसे नहीं देगा? भारत में उद्योग है, भारत में अप्रेंटिस के हैं, भारतीय हम अप्रेंटिस हैं और भारत में रहते हैं, भारत के रहने वाले हैं, नौकरी उसको देना पड़ेगा। हर प्रश्न का जवाब है, लेकिन आप लोग एकत्र रहोगे, संगठित रहोगे, जूझते रहो, संघर्ष करते रहो, आपको नौकरी मिलेगी। और संगठित रहो, संगठित रहो, जूझते रहो, संघर्ष करते रहो, 3 नारा है साथियों, तो आपको नौकरी मिलेगी। संघर्ष करो, जूझते रहो, संगठित रहो, नौकरी मिलेगी। मैं भी उस आंदोलन से नौकरी मुझे मिला, इसलिए मेरा अनुभव है। लगता है टाइम लगता है भाई, मेरे हाथ में रहता, मैं बोलता आओ कल आ जाओ, सबको ज्वाइनिंग करा देता हूँ कल बोलता, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है ना ये। मैं तो उन्हीं से मांग कर रहा हूँ ना अभी भाई, आपके लिए मांग कर रहा हूँ ना, मेरे लिए थोड़ी है, आपके लिए है। और आपके लिए कर रहा हूँ मैं, आप ही लोग उल्टा सीधा बोलेंगे तो फिर मैं कैसे काम कर पाऊँगा बताइए आप। मैं गलत कहीं पे नहीं हूँ, मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है। आप लोग बोलते हो तो आत्मा मेरा रोता है कभी कभी, इसलिए रोता है कि मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, कहीं से कोई घुस की बात नहीं है, कहीं कोई पैसा लेने की बात नहीं है ना। आप लोग हमको पैसा दिए आने जाने के लिए, कुछ करने के लिए, लेकिन सवाल इस बात का है मेरे भाई लोग, कुछ लड़के लोग सहयोग किए हैं, आंदोलन के सहयोग किए हैं और उन्हीं लोग खाए हैं, उन्हीं लोग पिए, लेकिन हमसे उस पैसे से कोई लेना देना नहीं था। जो कमेंट करते थे, जो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि कमेंट करते हैं पैसा तो सुशील निर्मल करने, उस पैसा का उपयोग कहीं पे नहीं किया अपने लिए। वो जो भी किया है हमारे लड़के लोग लिए, उसके बाद आंदोलन में उसको लगाए हैं। तो मेरा कहने के बाद जितने भी मेरे हैं, सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आता है तो उसको बोलते हैं, उसको नहीं बोलते हैं कि वो जो है अपना नहीं है, अपना ही है। मेरा सब छोटे भाई हो, आ जाओ, नौकरी मिल जाएगा। जिस पार्टी में रहना, जहाँ रहना है आप रहिए, जिस यूनियन में रहना है, जिस पार्टी में रहना है आप रहिए। जितना बड़ा हम आंदोलन करके दिए हैं ना, अभी तक किसी आंदोलन करने, किसी यूनियन का नेता नहीं आया है, ना विधायक और सांसद के नेता नहीं आए जो कोल इंडिया चेयरमैन तक के जा करके जवाब ले ले, वहाँ आंदोलन कर दे। पहले बार देखे 1 घंटा रहे तो भगा रहे थे कोलकाता में जाके हम लोग गए, ममता दीदी को लेटर देने गए, वहाँ 15 लोग थे हम लोग, वहाँ तुरंत पुलिस थाना वाले आए, कहाँ से आए होगे, छत्तीसगढ़ से आए, बोले यार ये ठीक है, बोलते हैं चलो थाना में नोट करवाया, नाम सबका नोट करवाने के बाद में हमारे लेटर को वहाँ भिजवाए, हमारे सामने भिजवाए। साथ में डर जाता दूसरा रात कोलकाता में, थाना में क्यों जाओ, थाना में क्यों जाए करके, अरे जेल करके हमारे 9 जगह पेशी चल रहे, 9 बार जेल गए हैं, कोलकाता में पेशी जाते और रोज़ मिलते, वहाँ भी कोर्ट को देख लेते हम, वहाँ भी जाते, हर महीना में पेशी में 2 महीने 1 महीना में जाते, वहाँ का भी कोर्ट को देख लेते और वहाँ संबंध भी बन जाता है वहाँ के वकील से, वहाँ के जज से। अरे छत्तीसगढ़ से पेशी माते अप्रेंटिस कोल इंडिया के आंदोलन के लिए, वहाँ भी होता है। दिल्ली में करेंगे, दिल्ली में होगा, वहाँ भी जाएंगे पेशी में, ऐसा थोड़ी है। बिलासपुर में चल रहा है, हमारा रायपुर में चल रहा है, कोरबा में चल रहा है, हर जगह छत्तीसगढ़ में चल रहा है, 9 पेशी चल रहा है हमारे साथ। यही केवल आंदोलन जनता के लिए, हित के लिए, मेरा कोई पर्सनल नहीं है, मेरा पर्सनल नहीं है। कई चीज़ जीत चुका हूँ, कई ठो भी है वो चल रहा है, वो भी आप सब जीत जाएंगे साथ में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बार ईमानदारी से आप लड़ाई लड़ लीजिए और उसके बाद में आप जो स्वतंत्र हो जाएंगे, नौकरी लगेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा दिन लड़ाई खींचे आपका और जल्दी से जल्दी नौकरी लगे, ये मैं चाह रहा हूँ आपको भाई, आपको नौकरी लगे। का मेरा और काम है, बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम करना है मुझे। आप लोगों से छुटकारा पा जाऊँगा जब आपको नौकरी लग जाएगा। एक बार जो है अक्टूबर का महीना आप चाहते हो जल्दी करो, जल्दी करो, हम अक्टूबर के महीना में हम आपकी आंदोलन शुरू कर देंगे। और मैं बता दूं 15 से 20 दिन के अंदर में भी नामदारी से लड़ाई लड़ेंगे। पर यह है कि भाई पहले दिन से आपको आना पड़ेगा, और आएंगे तो आपको 15 दिन में आपको रिजल्ट आएगा और नौकरी उसको देना पड़ेगा। साथियों, मैं विश्वास के साथ कर रहा हूं और मैं आपको जो विश्वास दिला रहा हूं मैं, और आप जो है जितने भी मेरे ITI अप्रेंटिस हैं, कोल इंडिया के जितने अप्रेंटिस हैं, ACCL, CCCL, BCSL, सबको मेरे ओर से, मेरे भारतीय ITI अप्रेंटिस की ओर से सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और अभी अक्टूबर आ रहा है, दीपावली आएंगे, अरे सब के लिए, त्यौहार के लिए आपको जो है मैं बधाई देना चाहता हूँ सबको। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, एक छत के नीचे आ जाओ,
आंदोलन करो, नौकरी लगेगी और हम सब नौकरी दिलवा के रहेंगे। नौकरी जब तक नहीं देगा तब तक हम एक छठा कोला को भी जाने नहीं देंगे। और कोरबा शहर में वो हालत कर देंगे कि हालत ख़राब कर देंगे पूरा जो कोल इंडिया चेयरमैन को मेरा भाई लोग। तो आप संगठित रहिए और जितने भी भाई सबको मेरे भारतीय ITI अप्रेंटिस की ओर से सबको नमस्कार, शुभकामनाएं, जल्दी नौकरी लगे। यह बात कह करके मैं जो है अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। वीडियो पूरा सुनना और ये वीडियो को हमारे भेजेंगे, उसको सब्सक्राइब भी कर देना ताकि और लोग देखें और सुने। और आपको बता दूं मैं साथियों, और इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनिएगा, उसके बाद भी जो है आप हमको कमेंट करिएगा और जो लेटर भेज रहे हैं उसको भी आप लोग पढ़िएगा साथियों। चलो धन्यवाद भाई लोग।